हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल जनरल नॉलेज फॉरएवर में। आज मैं आपके लिए एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में तो सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना या इसके बारे में नहीं पता तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाला हूँ। यह टर्म कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो भी रोबोट, ऑटोमेटिक मशीन एक्सेट्रा में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है। अगर सिर्फ इस वर्ड का मतलब हिंदी में समझे तो आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम यानी कि आदमी द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता यानी कि सोचने की शक्ति होती है। दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ टच करके हम यह सोच लेते हैं कि उस चीज़ के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक इसी तरह से रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें डेली कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहे हैं। आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी जो कुछ इसी तरह के रिसर्चेस पे बेस्ड है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में आगे क्या होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का फ्यूचर बुरा होगा कि अच्छा। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो अपने आप से आर्टिफिशियल क्रिएट हो जाए या फिर आपके कंप्यूटर में इंसानों जैसा दिमाग आ जाए तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक तरह की नहीं होती, बल्कि यह बहुत से तरह की यूज होती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जिन्हें हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और बहुत सी तो अभी भी फ्यूचर में आएंगी। आइए जानते हैं कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कितने तरीक़ों की होते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी कहते हैं और इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला, वीक एआई यानी कमज़ोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वीक एआई की तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। वीक एआई कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस है जो केवल एक स्पेसिफिक डिवाइस में ही कुछ से काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंप्यूटर चेस गेम खेलता है तो वो चेस खेलने में एक्सपर्ट है, बट उसके अलावा वह वीक एआई कुछ और नहीं कर सकता है। या फिर मैं बात करूं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग साइट्स पे जो रिकमेंडेशन नीचे आते हैं, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर सिस्टम एक्सपर्ट हैं अपना काम करने के लिए, बट ये चेस गेम नहीं खेल सकता। तो ऐसे इंटेलिजेंस को केवल एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि वीक एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और यह क्यों एक ही डिवाइस में केवल काम कर सकता है। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई यानी शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंसान के दिमाग का तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान के पास बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है, या फिर कहें कि ऐसी इंटेलिजेंस है जो एक मशीन में शायद नहीं आ सकती है। तो मशीन को कुछ इंसान में दिमाग जैसा बनाने के लिए आती है स्ट्रॉन्ग एआई, जिससे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग एआई ऐसा सिस्टम है जहां पर इंसान का दिमाग और मशीन दोनों लगभग बराबर होता है, यानी कि हम जो काम कर सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं और ऐसी बहुत सी कॉमन चीज़ें जो हम इंसान आराम से कर लेते हैं, अगर वो सब काम एक रोबोट या मशीन कर पाए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग एआई का यूज अभी तक तो नहीं हो रहा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये 2050 तक हो जाएगा और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि 2030 तक ही हो जाएगा। नंबर 3, सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एक बार एक मशीन ने कुछ लर्न कर लिया तो उसे और इम्प्रूव करता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ कंप्यूटर हैं तो मिलकर और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे, और जो कंप्यूटर बनेगा उसको मिलाकर और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे। तो ऐसे में ही ये जो एआई है ये और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल यानी घातीय स्तर तक बढ़ते जाएगा। तो ऐसा में एक चीज़ निकल
आएगी जिसे हम कहेंगे सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर हम जनरल में कहें तो सिंगुलैरिटी ऐसे इंटेलिजेंस है जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक बार ये इंसान के दिमाग के लेवल में आ गया तो बढ़ते बढ़ते उससे कई अधिक निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, हम नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारे पास बहुत पावरफुल रोबोट रहेंगे तो उनकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। बट दोस्तों, अगर मशीन सुपर इंटेलिजेंस हो गया तो क्या रोबोट हमारी बात मानेंगे? इस बात को लेकर दुनिया के बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट, इवन बिल गेट, एलन मस्क ने ये डाउट रखे हैं कि अगर मशीन और इंसान के दिमाग में सिंगुलैरिटी हो गई तो दुनिया खतरे में आ जाएगी। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। साल 2017 दुनिया के डरावने सालों में से एक। जी हाँ, जुलाई अगस्त के महीने में फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं। वहाँ के रिसर्चर्स ने एक चैटबॉट बनाया और वो चैटबॉट आपने भी कभी ना कभी तो यूज किया होगा। उसमें एक इंसान एक कंप्यूटर से बात करता है जो कि कंप्यूटर से वहाँ हाय हेलो बस वो इतना ही जानता है। लेकिन उन्होंने एक किया कि 2 रोबोट को एक साथ बैठा के चैटबॉट पे बात करवा। उन दोनों रोबोट का नाम भी रख दिया गया था। एक का नाम था बॉब और एक का नाम था एलिस। फिर जो हुआ वो सोचना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने एक अलग ही लैंग्वेज बना दी और जो उन्होंने बात की उसकी कॉपी आपके स्क्रीन पे ये रही। पहले बॉब ने बोला आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस बॉल्स हैव जीरो टू मी डॉट 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 डॉट। फिर बॉब बोला यू आई एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस बॉल्स हैव अ बॉल टू मी डॉट 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 डॉट। इसका ये एक अलग ही लैंग्वेज थी जिसको रिसर्चर समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा ध्यान दें तो इसमें एक बहुत ही गजब की चीज़ मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या मिल रही है। जब सबसे पहले बॉब ने बोला आई कैन एवरीथिंग एल्स, आई कैन एवरीथिंग एल्स, इसका अगर हम थोड़ा सा मतलब निकालें तो इसका मतलब लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप बताइए। तो दोबारा जब बॉब ने बोला यू आई एवरीथिंग एल्स, यानी कि मैं और तुम हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने से निकाला है, अब वो असलियत में क्या बात कर रहे थे इसका तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद फेसबुक ने तुरंत ही पूरा बंद कर दिया और ये फेसबुक ने बहुत ही अच्छा काम किया कि पूरा का पूरा बंद कर दिया। वरना अगर ये लोग ऐसे ही बात करते रहते तो आगे चल के कुछ भी हो सकता था। ऐसे में 2 केस हो सकता है। केस पहला, इंसानों और रोबोट्स में युद्ध हो सकता है और रोबोट्स अपना शासन हम पे जमा सकते हैं। या फिर केस 2 होता है अगर, तो हम शायद अमर हो जाएं या फिर हमारी आयु बढ़ जाए। अगर हम अभी के रिसर्चर्स को बोलेंगे कि आप हमारे लिए एक ऐसी दवाई बनाएं जो कि हमें अमर कर दे या हमें लंबी उम्र दे दे, तो ये नेचर के खिलाफ है, इसलिए ऐसा करना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन अगर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट आते हैं तो उनके पास इंसानों से अनलिमिटेड टाइम्स ज़्यादा ब्रेन यानी कि अच्छा रहेगा। और अगर रोबोट्स हमारे दोस्त रहे तो हमारे लिए वो आगे चल के बहुत काम आएंगे, जिससे कि हमारी आयु बहुत लंबी हो सकती है, हम बहुत ताकतवर भी आगे चल के हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और ये आगे कहाँ तक जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ आया मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।